सऊदी वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़रा पर मुश्तमिल 100 रुकनी वफ़द की पाकिस्तान आमद। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। $5 अरब की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर तय किए जाएंगे। आइंदा माह रेकोडिका कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में $1 बिलियन की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। 12 घंटे में इस्राएली काबीना का दूसरा इजलास। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर इत्तेफाक। मिस्र और उर्दन समेत दीगर ममालिक से मदद तलब। तेहरान से निमटने के लिए रफा में जमीनी कार्रवाई भी रोक दी गई। फौजी एहलकारों के लिए ईरान को अजियतनाक हमले की हिदायत। खित्ते में जंग के फैलाव के असरात पर भी गौर किया गया। अमरीकी मीडिया ने ईरान पर आज रात इसराइली हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली वज़रा चकरा गए। हमला किया तो ज्यादा शिद्दत से जवाबी कार्रवाई का सामना होगा। हमला ना किया तो स्ट्रेटेजिक साख को नुकसान पहुंचेगा। काबीना के इजलास में मुख्तलिफ आरा सामने आ गई। सयूनी हुक्काम ने कई ऑप्शंस पेश कर दिए। इसराइल के इत्तेहादी ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के मुखालिफ। ईरान के खिलाफ किसी भी जंग का हिस्सा बनने से अमेरिका के बाद फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया समेत यूरोपीय यूनियन का इंकार। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सिफारती ज़राए से पैगाम पहुंचा दिया गया। खित्ते के ममालिक ने ईरान पर हमले के लिए अपनी फिजाई और समुद्री हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से महाज़रत कर ली। इसराइली दिफाई निज़ाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल ठीक निशाने पर लगे। ईरानी मीडिया का दावा। इसराइल ने एतराफ़ किया है कि ईरानी हमले में नाटिब एयरबेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइल एयरबेस पर गिरे। 3 रनवेज मुतासर हुए। इसराइली मीडिया का कहना है इसराइल ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने के लिए $1 अरब 35 करोड़ फूंक दिए। ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा न करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम रुकन ममालिक को खबरदार कर दिया। इसराइल ईरान कशीदगी पर इसराइली दरख्वास्त पर बुलाया गया सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बगैर नतीजा मुलतवी। इसराइल का सलामती काउंसिल से ईरान पर शदीद पाबंदियों का मुतालबा। ईरान पर नया हमला इसराइल की आखिरी गलती होगी। ईरानी सदर ने मुसल्लह अफवाज को हर हमले का मौसर और फौरी जवाब देने का इख्तियार दे दिया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक। ईरानी हुकूमत ने जदीद मिसाइल को तैयार रखने का फैसला कर लिया। इब्राहिम रईसी ने कहा ईरान ने इसराइल को मामूली हमला करके समझाने की कोशिश की है। अगर इसराइल ने अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया तो इसे पछताना पड़ेगा। ईरान पर नए हमले का मतलब तवील और हतमी जंग का आगाज होगा। ईरान पर हमले का फौरी और तूफानी जवाब दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इसराइल को तनबीह। ईरान के आर्मी चीफ कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा जारियत का सहूनी रियासत को फौरी और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद और कारी होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरान इसराइल तनाज़े के बाद ईरानी सदर का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। इब्राहिम रईसी सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान में तिजारती ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन और मुमकिना आज़ाद तिजारती समझौता भी अहम तरीन नुकात में शामिल। ईद से पहले ईदी और ईद के बाद भी ईदी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत ₹8 फी लीटर तक महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। पेट्रोल ₹2.80 और हाई स्पीड डीजल ₹8 महंगा करने की तजवीज़। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने बिजली का तरसील निज़ाम बेहतर कराने और दरामदी कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। बोले आइंदा सिर्फ कम लागत पन बिजली और काबिल तजदीद प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी लाने की भरपूर कोशिशें। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने पर बातचीत। ज़राअत, IT और तवानाई समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दस्तयाब सहूलियात से आगाह किया।
नापतोल में कमी के खिलाफ एहतजाज। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने कल से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में सप्लाई मुअत्तल रहेगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारत पाकिस्तान में कत्ल में मुलव्विस रहा है। आमिर तांबा के कत्ल के ताने बाने भी भारत से मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है, जो तशवीशनाक है। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। मैं असीफा भुट्टो ज़रदारी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। दुख्तरे बेनज़ीर आसिफा भुट्टो ज़रदारी रुकन कौमी असम्बली बन गई। रुकन की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर सदर पाकिस्तान भी असम्बली में मौजूद थे। कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। गुलशन मेमार के रिहायशी वसीम रहमान को चांद रात पर गोली मारी गई। रवा साल कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 61 हो गई। कराची मोबाइल फोन छीनने की इंडस्ट्री। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं शहर में सालाना 10 अरब रुपए के मोबाइल फोन छीने जाते हैं। पुलिस नाकाम हो गई। स्ट्रीट क्राइम का मामला कौमी और सूबाई असम्बली में उठाएंगे। बात ना सुनी गई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। जराइम पेशा अफराद इंसानियत के दुश्मन। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है मुत्तहदा वाले कहते हैं फला जबान बोलने वाले क्राइम कर रहे हैं जो नफरत की सियासत का मजहर है। MQM के दोस्त स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ विफाक को बुलाना चाहते हैं। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत करने की बात करते हैं। माजी में मुत्तहदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और ऑपरेशन में सबसे ज्यादा चीखें भी इनकी ही निकली। वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची में लूटमार का मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। सियासी जमातों के बयानात मुस्तरद। जिया लंजार कहते हैं कच्चे के डाकू सरेंडर करें वरना उनका खात्मा कर दिया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन के दौरान सब्जोई गैंग के करीब पहुंच चुके हैं। पंजाब में 19,000 से ज्यादा दर्सगाहों की जियो टैगिंग मुकम्मल। 9,000 अफराद वॉच लिस्ट में शामिल। सूबे में 2,000 से ज्यादा अफगान तरबियत याफ्ता अफराद की मौजूदगी का इंकशाफ। मकामी तौर पर अस्करियत पसंदी की तरबियत लेने वाले 1,500 नौजवानों की भी निशानदही। शाम से वापस आने वाले 65 अफराद भी वॉच लिस्ट में शामिल। अमेरिका में डकैती मुजाहिमत पर 2 पाकिस्तानियों का कत्ल। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल शौकत का ताल्लुक ठेकियावाला और शहबाज हुसैन का ताल्लुक लाहौर से था। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद की शिकार खातून की लाश चनी गोट के स्टेशन के करीब से मिल गई। मरियम के भाई ने चलती ट्रेन से धक्का देने का इल्जाम लगा दिया। थाने में दरखास्त दायर। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि वर्सा कहते हैं मरियम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उसने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। रेल तक पहुंचने के लिए धक्कम पेल। परदेसियों का ट्रेनों में बुरा हाल। 4 खवातीन बेहोश। नारोबाल से लाहौर आने वाले 400 मुसाफिर पैसेंजर ट्रेन में सवार न हो सके। कहते हैं 20 की जगह सिर्फ 6 बोगियां लगाई गई। रेलवे हुक्काम इंसानों को भेड़ बकरियां समझते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब। वाटर सप्लाई स्कीम की उसूली मंजूरी। गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करके फौरी तौर पर गिराने का हुक्म। नून लीग के कायद ने कहा मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मयार को नहीं देखा गया, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की बाघा बॉर्डर आमद। खवातीन और बच्चियों ने सेल्फियां बनाई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 20 रुपए की रोटी मिल रही है और
25 या 30 का नान मिल रहा है। वो क्या अभी कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, अभी तो यही रेट चल रहा है। होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कहां मिल रही है 16 रुपए की रोटी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम हैरान व परेशान। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 19 रोटी नान पॉइंट्स को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज का नया दिखावा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सीजन में गंदम के रेट कम करके मरियम नवाज पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। आटा मजीद सस्ता होगा, रोटी और नान की कीमत भी कम होनी चाहिए। अज़मा बुखारी कहती हैं जो हुक्म हुआ उस पर अमल दरामद करना होगा। पीटीआई रहनुमा पर तनकीद करते हुए कहा कि आप जूतियों पर 804 लिखकर फिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के एहलकारों का कैडर तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलाजमीन के वकील ने कहा मुलाजमीन बतौर एएसआई कंप्यूटर भर्ती किए गए। 20 साल थानों में नौकरी के बाद उनको नॉन यूनिफॉर्म करने का फैसला किया गया। डीआईजी सिंध पुलिस ने बताया मुलाजमीन को TNT में ट्रांसफर किया जा रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने नमाज दिए। न आपसे सूबा संभल रहा है न अपना इदारा। 113 मुलाजमीन को पुलिस में ही रखा और तरक्की दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने शादी की उम्र 18 बरस करने के 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म दे दिया। अदालत ने लड़की और लड़की की उम्र में फ़र्क की शिक कलअदम करार दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि समाजी और जिस्मानी अवामिल की बुनियाद पर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत अदालती फैसले की रोशनी में चाइल्ड मैरिज एक्ट के कानून में 15 रोज़ में तरमीम करे। आइन के तहत तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज से जारी बारिशों से तबाही। पेशावर के बदनी नाले में तुग़यानी से पानी घरों में दाखिल। शहरियों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गलियों में कश्तियां चलने लगी। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 5 अजला का पेशावर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। तलाशखोर के मकाम पर GT रोड बंद। बलोचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुँचा। सरियाब रोड, चश्मा, अचुजई और नवा किली में सूरत हाल खराब है। पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं। मतला अब्र आलूद रहेगा। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 18 अप्रैल से कराची में तेज बारिश की पेशगोई। बालाकोट के मैदानी इलाकों में बारिशों से सर्दी लौट आई। कागान, नारान और शोगरान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की खाली असामियों पर भर्तियों का फैसला। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस में शिरकत मशकूक। काकुल में ट्रेनिंग कैंप के बाद शाहीन अफरीदी बॉलिंग रिदम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में 1 और लाहौर में आखिरी 2 T20 मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेन क्रिकेट टीमों के नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रैक्टिस। वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी। कौमी टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का कैंप कराची में शुरू हो गया। टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी।
मुल्क में 2 हॉकी फेडरेशन की मौजूदगी पर वजीर आजम का नाराजगी का इजहार। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने एक्शन ले लिया। IPC के मुताबिक 72 घंटों में 2 फेडरेशन में से एक का ड्रॉप सीन हो जाएगा। वजीर आजम फैसला करेंगे कि किस फेडरेशन को काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पादरी और चर्च जाने वालों पर चाकू से वार। 50 साला पादरी समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। और मारूफ मौसीकार अमजद बॉबी की 19वीं बरसी 40 साला करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों के यादगार गीत तख्लीक किए। उनकी बनाई धुनें आज भी कानों में रस घोल देती हैं।